भर की 25 बड़ी खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की आखिरी बैठक में हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों के बीच हाथापाई हुई। सीएम केजरीवाल के कश्मीरी पंडितों पर बयान पर बीजेपी पार्षद निंदा प्रस्ताव लाए थे। आम आदमी पार्टी पार्षदों ने सदन के नेता के पास पहुंच करके जमकर हंगामा किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के कश्मीर फाइल्स फिल्म पर बयान के बाद से बीजेपी युवा मोर्चा ने केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। तेजस्वी सूर्या ने कहा है कि केजरीवाल माफी मांगे, नहीं तो प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। दिल्ली में तीनों नगर निगम के विलय का संशोधन विधेयक लोकसभा में पास हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक ही नगर निगम बनाए जाने से दिल्ली वासियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और बोले कि तीनों एमसीडी के साथ दिल्ली सरकार ने सौतेला व्यवहार किया। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है। पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता आज देश भर में प्रदर्शन करने वाले हैं। दिल्ली में कांग्रेस सांसद विजय चौक पर प्रदर्शन करेंगे। राज्यसभा की 13 सीटों पर आज वोटिंग होने वाली है। असम, हिमाचल, केरल, पंजाब, नागालैंड और त्रिपुरा की राज्यसभा सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। बीजेपी 13 में से 5 सीटें अपने पाले में करने में जुटी हुई है। आज राज्यसभा से 372 सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। पीएम मोदी आज बंगाल के बीजेपी सांसद से मुलाकात करने वाले हैं। बीरभूम हिंसा और पश्चिम बंगाल के हालात को लेकर के प्रधानमंत्री से बीजेपी सांसदों का दल मुलाकात करने वाला है। बताया ये भी जा रहा है कि पीएम मोदी ने सभी सांसदों को ब्रेकफास्ट पर बुलाया है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन आज दिल्ली दौरे पर हैं। स्टालिन अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी समेत कई दिग्गजों से मुलाकात करने वाले हैं। स्टालिन आज पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग करेंगे। बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली एक बार फिर से कैग के जरिए सामने आई है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सरकार के भारी निवेश के बावजूद लोगों को बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं कामयाब नहीं हो पा रही। बिहार विधानसभा में मद्य निषेध और उत्पादन संशोधन विधेयक पास हुआ है। एक बार पकड़े जाने पर छूट मिलेगी और साथ ही बार बार पकड़े जाने पर जुर्माना के साथ जेल भी होगी। विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि महात्मा गांधी ने भी शराब को बुरा बताया है। जो बापू की बात भी नहीं सुनता वो महापापी है। राजस्थान में मारपीट में घायल बिजली विभाग के कर्मचारियों से सीएम अशोक गहलोत ने मुलाकात की है और घटना में दोषी पर जल्द से जल्द कार्रवाई पर भरोसा दिया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस का सदस्य बनाने के लिए पार्टी ने अनोखे तरीका निकाले। कांग्रेस से सदस्य बनाने पर आधा लीटर दूध फ्री दिया जा रहा है और इस ऑफर में आते ही मुंबई में लोगों की लंबी कतारें लग गई। वोटर कार्ड लेकर के कई लोग मुफ्त में दूध लेने के लिए पहुंच गए। दिल्ली में एक बार फिर से सीवर हादसा हुआ है। दिल्ली के दलूलपुर इलाके में सीवर की सफाई करने उतरे 2 सफाई कर्मियों की दम घुटने से मौत हो गई। देश की राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले बेहद बुलंद है। रोहिणी के सेक्टर 24 में बदमाशों ने गाड़ी रुकवा करके शीशा तोड़ करके 2 करोड़ रुपए से भरे 3 बैग लूट लिए और लूट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के रीवा में युवती के साथ रेप की आरोपी महंत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी महंत सीताराम को सिंगरौली में गिरफ्तार कर लिया गया। सीएम शिवराज के अधिकारी के आदेश के बावजूद हरकत में आई और आरोपी को दबोचा गया। पटना के राजा बाजार में एक महिला को चाकू मारने के बाद से जमकर हंगामा हो गया है। महिला के घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद से लोगों ने इलाके में विरोध प्रदर्शन किया है। मामले को लेकर के एसएसपी ने जानकारी दी। राजस्थान के दौसा में महिला डॉक्टर के सुसाइड मामले में सीएम का एक्शन। जिले के एसपी अनिल कुमार को हटा दिया गया है। लाल सोच के डीएसपी को भी एपीओ कर दिया गया और महिला डॉक्टर के पति ने सख्त कार्रवाई की मांग की। पंजाब के लुधियाना में 2 कारोबारियों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई। 2 नामी कारोबारी दिनेश सोइन और अभिषेक सोइन पर ईडी की रेड। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में रेप के बाद युवती की हत्या का मामला एसआईटी गठन के बाद से बड़ा खुलासा हुआ है। मामले में आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। दोषी को फांसी देने की मांग को लेकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। स्थानीय वकीलों ने भी आरोपी का केस लड़ने से इनकार कर दिया था। दिल्ली में कोरोना मौजूदा और वैक्सीनेशन हालात को लेकर के आज जेडीएमए की बैठक होने वाली है। बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल मौजूद रहेंगे। दिल्ली में आज से कोरोना को लेकर के लागू कई प्रतिबंध खत्म हो रहे हैं। हालांकि फेस मास्क और 2 गज की दूरी का नियम बरकरार रहेगा। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में आज से बहस शुरू होगी। पाकिस्तान के कई सांसद ने विपक्ष को समर्थन दिया और इससे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेता
फैसल वावरा ने कहा है कि इमरान खान की हत्या की साजिश की जा रही है। ब्रिटेन की विदेश मंत्री एलिजाबेथ ट्रस आज से भारत दौरे पर आने वाली हैं। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार इस यात्रा के दौरान ट्रस भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की है। बाइडेन ने कहा है कि रूस के खिलाफ अमेरिका का समर्थन जारी रहेगा और इस बीच रूस के विदेश मंत्री लावरोव आज भारत के दौरे पर आ रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 36वां दिन है। यूक्रेन पर हमले का एक और वीडियो रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया है, जिसमें BUK M1 मिसाइल सिस्टम को तबाह करने की तस्वीरें हैं। आज IPL में चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होने वाला है। दोनों टीमों ने अपने पहले मैच में हार मिली थी। इसमें चेन्नई और लखनऊ दोनों ही टीमें पॉइंट टेबल में सबसे नीचे हैं। और मिस यूनिवर्स हरनाज कौर संधू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात की। वहीं हरनाज ने हिजाब को लेकर के बयान दिया। उनका कहना है कि हर लड़की को अपने हिसाब से कपड़े पहनने का हक है। अगर कोई उन पर दबाव बनाता है तो उन्हें आवाज उठाने का भी हक है। और खबरों में आगे बढ़े उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या के लिए रची गई है बड़ी साजिश। पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस से कुछ घंटे पहले इमरान खान के करीब सईद फैजल का बड़ा दावा। कश्मीर फाइल्स पर केजरीवाल की टिप्पणी को लेकर के नगर निगम में भी भिड़े हैं पार्षद। बीजेपी की चेतावनी, जब तक केजरीवाल माफी नहीं मांगते जारी रहेगा प्रदर्शन। फिरोजपुर में नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगाया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप। आरोपी की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को नौकरी देने की मांग की गई। महंगाई के खिलाफ आज देश भर में सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में इजाफे के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता बजाएंगे थाली और घंटी। आज भारत दौरे पर आ रहे हैं रूस और ब्रिटेन के विदेश मंत्री। द्विपक्षीय मुद्दे के साथ साथ यूक्रेन रूस युद्ध पर हो सकती है बात। आज राज्यसभा में 72 सदस्य का कार्यकाल हो रहा है पूरा। दोपहर 1 बजे विदाई समारोह में पीएम मोदी भी सदन को करेंगे संबोधित। इन एसोसिएशन विद एक्वालाइट फुटवेयर, कंफर्ट दिखता है एक्वालाइट। और चलिए अब आपको दिखाते हैं तेज रफ्तार में 100 बड़ी खबरें टाइम्स टॉप 100 में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेता फैसल वावरा का बयान, कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान की जान को खतरा है। सीक्रेट लेटर में हत्या की साजिश की बात कही गई। पीएम इमरान खान ने किया है दावा, कहा कि विदेश से सरकार गिरने से धमकी मिली है। संसद के कैमरा सेशन में दिखाएंगे चिट्ठी। इमरान खान ने सेना प्रमुख बाजवा से मुलाकात के बाद देश के नाम संबोधन टाला। इमरान ने सीनियर पत्रकारों को सीक्रेट लेटर दिखाया है। सेना प्रमुख बाजवा और ISI के डीजी ने इमरान खान से मुलाकात की। इमरान के घर पर हुई है मुलाकात। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ लाया गया है अविश्वास प्रस्ताव। आज से पाकिस्तानी संसद में प्रस्ताव पर बहस होगी। पाकिस्तानी संसद में कुल सांसदों की संख्या 342, बहुमत के लिए 172 का आंकड़ा होना जरूरी है। इमरान सरकार में अब सिर्फ और सिर्फ 164 सांसद ही बचे हैं। पाकिस्तान में इमरान खान को बड़ा झटका लगा। MQM-P के विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को दिया समर्थन। अब विपक्ष के पास 175 सांसदों का समर्थन है। इमरान सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने की है जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान अब पाक के प्रधानमंत्री नहीं, शहबाज शरीफ होंगे अगले पीएम। पाकिस्तान के गृहमंत्री शेख रशीद का दावा, इमरान के इस्तीफे का सवाल ही नहीं, आखिरी गेंद तक मैच खेलेंगे। इमरान के मंत्री फवाद चौधरी का बयान, लास्ट बॉल तक मैच खेलते हैं इमरान खान। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का वार, कहा कि केजरीवाल ने हिंदुओं का अपमान किया है। जब तक देश से माफी नहीं मांगेंगे लड़ाई यूं ही जारी रहेगी। सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर तोड़फोड़ मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। दिल्ली पुलिस ने युवा मोर्चे के प्रदर्शन पर भी मामला दर्ज किया है। दिल्ली में शराब पॉलिसी को लेकर के सड़क पर उतरेगी बीजेपी। शराब की दुकानों को सील करने के लिए कई इलाकों में करेगी प्रदर्शन।
दिल्ली सरकार की नई शराब नीति के तहत 849 प्राइवेट शराब की दुकानों को मिली है लाइसेंस। बीजेपी 14 जिलों में 14 शराब की दुकानों को करेगी सील। लोकसभा से पास हुआ दिल्ली नगर निगम संशोधन बिल, तीनों एनसीडी को एक करने का प्लान है। दिल्ली नगर निगम संशोधन बिल को लेकर के अमित शाह का केजरीवाल पर निशाना, कहा कि संविधान को सियासी चश्मे से देखेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनसीडी के साथ सौतेलिया मां जैसा व्यवहार किया गया, अब दिल्ली वासियों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं। बीरभूम हिंसा पर लोकसभा में अमित शाह का टीएमसी पर निशाना, कहा कि विपक्षी नेताओं को मारकर राज्य पर राज नहीं करती है बीजेपी। बंगाल हिंसा पर बोलते हुए अमित शाह का कांग्रेस पर हमला, कहा कि जो लोग अपनी पार्टी को चुनाव नहीं करा सकते वो हमें लोकतंत्र का उपदेश दे रहे हैं। अमित शाह से पहले राहुल गांधी ने किया कर्नाटक के सिद्धगंगा मठ का दौरा, कल पहुंचेंगे अमित शाह, विवाद की संभावना। राहुल के सिद्धगंगा मठ जाने पर बोले कांग्रेस नेता एच.के. पाटिल, कहा कि क्या राहुल गांधी को मठ जाने का अधिकार नहीं, इसमें सांप्रदायिक बात क्यों कही जा रही है। आज बंगाल के बीजेपी सांसद की पीएम मोदी से मुलाकात, बीरभूम हिंसा और पश्चिम बंगाल के हालात पर होगी चर्चा। आज दिल्ली से पीएम मोदी से मिलेंगे तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, अमित शाह, रक्षा मंत्री समेत और कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। महंगाई को लेकर के आज थाली और घंटी के साथ देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी ले सकते हैं प्रदर्शन में हिस्सा। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में इजाफे को लेकर के कांग्रेस का विरोध, विजय चौक पर कांग्रेस सांसद करेंगे प्रदर्शन। राज्यसभा के 72 सांसदों का आज कार्यकाल खत्म हो रहा है। सभापति एम वेंकैया नायडू ने घर सभी सांसदों के रात्रि भोज का इंतजाम किया। आज राज्यसभा में 6 राज्य और 13 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव। बीजेपी 13 सीटों में से 5 सीटें अपने पाले में करने में जुटी है। 6 राज्य की 13 राज्यसभा सीट पर होने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी का जोर, पंजाब की 5 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम पर करेगी दावेदारी। पंजाब कांग्रेस ने 2 पार्टी कार्यकर्ताओं के मारे जाने पर कार्रवाई की मांग की है। फिरोजपुर में हमले में मारे गए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घर पर पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू। असम में अल्पसंख्यक की परिभाषा बदलने के पक्ष में सरकार मौजूदा मानदंडों के आधार की बजाय जिलेवर धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा देना चाहती है सरकार। पुर्तगाली शासन की अगर बात करें तो यहां पर आने के लिए गोवा सरकार का कदम, विरासत स्थलों के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया। महाराष्ट्र में कांग्रेस में शामिल होने पर मिलेगा आधा लीटर मुफ्त दूध। कुछ बच्चे अपने माता पिता का वोटिंग कार्ड लेकर के दूध लेने पहुंचे हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व में लगी है आग पर पीएम मोदी ने सीएम गहलोत से की है बात, दिया हर मदद का आश्वासन। दिल्ली में लाल किला गए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भारत भाग्य विधाता कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बिहार मद्य निषेध और उत्पादन संशोधन विधेयक पास, एक बार पकड़े जाने पर मिलेगा छूट। शराबबंदी पर बोले बिहार के सीएम नीतीश कुमार, महात्मा गांधी ने कहा था कि शराब बुरी है, जो बापू की नहीं सुनता वो महापापी है। एक बार फिर से कैग के जरिए सामने आई है बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली। रिपोर्ट में कहा गया सरकार के भारी निवेश के बावजूद भी लोगों को नहीं मिल रही बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं। दिल्ली में एक बार फिर से सीवर हादसा हुआ। पूर्वी दिल्ली के दलूलपुर इलाके में सीवर में सफाई के दौरान दम घुटने से 2 लोगों की मौत हो गई। दौसा डॉक्टर सुसाइड मामले में एक्शन में है सरकार। सीएम अशोक गहलोत ने एसपी और एसएचओ को सस्पेंड कर दिया। लुधियाना में 2 नामी कारोबारियों के घर पर रेड, कारोबारी दिनेश सोइन और अभिषेक सोइन के घर पर हुई है छापेमारी। मध्य प्रदेश के रीवा में वीआईपी गेस्ट हाउस में ठहरे महंत पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप है। हिस्ट्री शीटर के नाम पर बुक धारू। बिहार विधानसभा में हंगामा हुआ। विधानसभा में अध्यक्ष एआईएमआईएम नेता अख्तरुल इलाम को मार्शल आउट किया गया। पटना के राजा बाजार इलाके में हंगामा हुआ। एक व्यक्ति ने महिला पर किया जानलेवा हमला, गंभीर रूप से महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार में लगातार हो रही अपराधों पर डीजीपी एसके सिंघल की सफाई, कहा कि हम लोगों ने अपराधियों की पहचान की है, जल्द ही करेंगे मामले की खुलासा। यूपी में बलरामपुर में भूमाफिया पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी पर कार्रवाई हुई है। 6 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई। धौलपुर में बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला, कर्मचारी का हालचाल पूछने अस्पताल पहुंचे सीएम अशोक गहलोत। उत्तर प्रदेश में अफसरों के लिए नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा का आदेश, कहा कि सुबह 5 से 8 बजे के बीच खुद उठ करके शहर की साफ सफाई करवाएं अफसर।
छत्तीसगढ़ में रेप के बाद से युवती की हत्या के मामले में एसआईटी गठन में बड़ा खुलासा हुआ। आरोपी गिरफ्तार बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दोषी को फांसी की सजा देने की मांग की है। दिल्ली के रोहिणी में गाड़ी रुकवा करके शीशा तोड़कर लूट का मामला। 2 करोड़ रुपए लूट करके भागे बदमाश, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। झारखंड में भूत प्रेत के नाम पर मौलवी का अत्याचार। 14 साल की लड़की को 4 दिन तक अगरबत्ती से दागा। यात्रा से परेशान लड़की पागलखाने में भर्ती है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मजदूरों को मिली भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्ति। 9वीं शताब्दी का दुर्लभ स्कल्पचर राजकीय म्यूजियम को सौंपी गई मूर्ति। मणिपुर और नागालैंड बॉर्डर पर जारी रहेगा बंद। दक्षिणी अंगामी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जब तक मणिपुर सरकार नहीं मानेगी तब तक जारी रहेगा बंद। दिल्ली में कोरोना वायरस की वर्तमान स्थिति और वैक्सीनेशन पर डीडीएमए की बैठक होने वाली है। इस बैठक में सीएम अरविंद केजरीवाल और अनिल बैजल मौजूद रहेंगे। दिल्ली में आज से हटाए गए सभी कोविड प्रतिबंध, हालांकि फेस मास्क पहनना जरूरी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड वैक्सीन का दूसरा बूस्टर डोज ले लिया है। जनता को कोरोना महामारी के मौजूदा हालात के बारे में संबोधित किया। कोरोना की चौथी लहर का खतरा बढ़ गया है। चीन के शंघाई शहर में लगा है लॉकडाउन। चीन में कोविड मरीजों के लिए कंटेनर तैयार किए गए हैं। संक्रमित मरीजों को खास कंटेनर में आइसोलेट किया जाएगा। चिली की राजधानी में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा की घटना। 44 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। इजरायल की पुलिस ने मंगलवार को हुए शूट आउट का वीडियो जारी किया है। पुलिसकर्मियों के बॉडी कैम का फुटेज जारी किया गया। घटना में 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। अमेरिका के ऑक्सस्टैट के आंधी तूफान से हालात खराब हैं। बिजली सप्लाई पर असर पड़ा है। कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। आज से 2 दिवसीय दौरे पर रूस के विदेश मंत्री लावरोव। भारतीय विदेश मंत्रालय ने लावरोव के दौरे के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है। आज से भारत दौरे पर ब्रिटेन की फॉरेन मिनिस्टर एलिजाबेथ ट्रेस और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दे पर चर्चा करेंगी। विदेश मंत्रालय का बयान कहा कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री के दौरे से दोनों देशों के रिश्ते कई क्षेत्रों में और भी ज्यादा मजबूत होने की उम्मीद है। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने में अब तक इरपिन के करीब 200 लोग मारे गए हैं। इरपिन के मेयर ने इस बात की जानकारी दी। इरपिन में यूक्रेनी रेस्क्यू दल शवों को इकट्ठा करते दिखे। धमाके के बीच रेस्क्यू कार्य लगातार जारी है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने हवाई हमलों का वीडियो जारी किया है। दावा है कि हमला यूक्रेन की एयर डिफेंस साइट पर हुआ था। माइकोलीव में तबाह हुई सरकारी इमारतों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे में लोगों को ढूंढने में लगे बचाव दल के कर्मी। यूक्रेनी सेना ने खार्किव के पास रूस के 3 फाइटर जेट मार गिराए हैं। एक अनआर्म्ड एरियर वाहन भी नष्ट किया गया। स्लोवाकिया का रूस के खिलाफ एक्शन। 35 रूसी राजनयिकों को निष्कासित किया गया। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की है। बाइडेन ने कहा कि रूस के खिलाफ अमेरिका का समर्थन जारी रहेगा। पुतिन ने जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से कहा है कि जर्मनी गैस की खरीदारी यूरो करेंसी में जारी कर सकता है। जर्मन सरकार ने जानकारी दी है। फ्रांस के विदेश मंत्री ने रूस यूक्रेन युद्ध पर कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता में सफलता के आसार नहीं दिख रहे। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का बड़ा बयान। कहा कि रूस पर प्रतिबंध तब तक रहने चाहिए जब तक रूसी सेना यूक्रेन न छोड़े। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक बने विकास कुमार 5 साल के लिए पद पर नियुक्त किए गए। पैन को आधार कार्ड से लिंक करने का आखिरी तारीख आज है। लिंक न करवाने पर पैन इनएक्टिव कर दिया जाएगा और साथ ही फाइन भी लगेगा। आज आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला। दोनों टीमों को अपने अपने पहले मैच में हार मिली थी। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कोलकाता नाइट राइडर्स की 3 विकेट से हराया। श्रीलंका स्पिनर वानिंद ने आरसीबी की तरफ से 4 विकेट लिए। आईपीएल में पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने गेंदबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर उमेश यादव। पावर प्ले में अब तक 49 विकेट ले चुके हैं। केकेआर के ओपनर अजिंक्य रहाणे आईपीएल में 4000 रन पूरे करने से सिर्फ 6 रन दूर। एबी डिविलियर्स के विराट कोहली को लेकर के बड़ी भविष्यवाणी। कहा कि विराट कोहली इस सीजन में 600 से ज्यादा रन बनाएंगे।
आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में रोहित शर्मा और विराट कोहली की रैंक में गिरावट। रोहित 8वें और विराट 10वें नंबर पर पहुंचे। टेस्ट रैंकिंग में रविंद्र जडेजा अब भी नंबर 1 पर ऑलराउंडर हैं। गेंदबाज में आर अश्विनी दूसरे और बुमराह चौथे स्थान पर हैं। वनडे रैंकिंग में विराट अभी दूसरे नंबर पर, रोहित एक पायदान ऊपर चौथे नंबर पर आए हैं। 10 में जसप्रीत बुमराह इकलौते भारतीय गेंदबाज हैं। ऑस्ट्रेलिया ने दिग्गज क्रिकेटर शेन वॉर्न को दिया है खास सम्मान। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में राजकीय श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। पुर्तगाल के लिए बड़ी खबर है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए पुर्तगाल की अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने क्वालिफाई कर लिया है। 2022 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5वीं बार फीफा वर्ल्ड कप खेलने उतरेंगे। अब तक सिर्फ 4 खिलाड़ियों ने ये रिकॉर्ड बनाया है। फिल्म 10वीं की टीम ने कश्मीर फाइल्स का किया समर्थन। टाइम्स ऑन और भारत पर अभिषेक बच्चन बोले कि अच्छी नीयत से फिल्म बने तो जनता के दिलों को छूती है। फिल्म 10वीं की स्टार कास्ट ने मीडिया से बातचीत की। अभिषेक बच्चन और यामी गौतम की फिल्म 7 अप्रैल को रिलीज होगी। द कश्मीर फाइल्स 7 अप्रैल को यूएई में रिलीज होगी। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने बताया कि यूएई के सेंसर बोर्ड से फिल्म को क्लियरेंस मिल चुकी है। अनुपम खेर ने वीडियो शेयर किया है। वीडियो में कुछ पंडित अनुपम खेर के सर पर पुष्पांजलि देते हुए नजर आए। सांसद रवि किशन के भाई रमेश शुक्ला की मौत हो चुकी। दिल्ली एम्स में काफी समय से इलाज चल रहा था उनका। ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म शर्मा जी नमकीन आज रिलीज हो गई है। ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम पर देखी जा सकेगी फिल्म। ऋषि कपूर को दिया गया खास ट्रिब्यूट। ओम शांति ओम गाने की रिक्रिएट किया गया। रणबीर, आलिया, करीना समेत कई एक्टर्स वीडियो में नजर आए। मिस यूनिवर्स हना संधू का हिजाब पर बयान कहा कि कोई भी हिजाब पहनना चाहे तो वो उनकी मर्जी है। माधुरी दीक्षित ने सोशल मीडिया पर नया वीडियो शेयर किया। रितेश देशमुख के साथ काचा बादाम गाने पर डांस करती हुई नजर आई। सनी कौशल और नुसरत भरूचा की फिल्म हुड़दंग का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म में 90s के कॉलेज स्टूडेंट के रूप में दिखेंगे सनी। कैटरीना कैफ के बारे में इस सवाल पर विक्की कौशल के भाई सनी ने कहा कि हमारी फैमिली में एक पॉजिटिव एनर्जी की तरह आई है कैटरीना। आलिया भट्ट से शादी पर रणबीर कपूर ने कहा कि दोनों जल्द शादी करना चाहते हैं। पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि मीडिया को डेट बता दो। सोशल मीडिया पर शाहरुख खान का वीडियो वायरल। हुडी पहन करके मुंह छुपाते हुए नजर आए किंग खान। अमेरिकी अभिनेता ब्रूस विल्सन ने एक्टिंग से संन्यास ले लिया है। विलिस ने परिवार ने किया ऐलान। और चलिए 1 मिनट में कुछ अहम खबर है आपको बता दें। अभिषेक बच्चन ने जेल में कलाकार को 10वीं अभिषेक बच्चन की जेल में, लेकिन इस बीच सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान पर बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खूब हो हल्ला और जोरदार प्रदर्शन। ये तस्वीरें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की हैं। ये तस्वीरें फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर अरविंद केजरीवाल के दिए गए बयानों का जवाब है। फिल्म पर केजरीवाल के दिए बयान से बीजेपी नाराज है और उनके आवास पर बीजेपी युवा मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सीएम आवास के गेट पर रंग पोत दिया। भारी हंगामे के बाद युवा मोर्चा अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या को हिरासत में ले लिया गया। उधर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप नेता राघव चड्ढा ने ट्वीट कर बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली और कहा कि बीजेपी के गुंडों ने पुलिस की मौजूदगी में बैरिकेड तोड़ दिए और सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ डाले। पंजाब के हार की बौखलाहट में घटिया राजनीति पर ये लोग उतर आए हैं। फिल्म पर केजरीवाल के दिए बयान पर तेजस्वी सूर्या ने उनसे बिना शर्त माफी मांगने की मांग की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में फिल्म द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की बीजेपी की मांग पर कहा था कि ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री कर दो, इस फिल्म को यूट्यूब पर डाल दो, सारी फिल्म फ्री हो जाएगी। और दिल्ली सरकार की शराब पॉलिसी के खिलाफ बीजेपी आर पार की लड़ाई के मूड में है और विरोध के लिए नया प्लान भी बना दिया गया है। केजरीवाल सरकार की नीतियों के खिलाफ क्या है बीजेपी का प्लान, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दिल्ली सरकार की नई शराब पॉलिसी के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। आर पार की लड़ाई के मूड में आई बीजेपी।
केजरीवाल सरकार की शराब की नीतियों के खिलाफ बीजेपी ने घेरने का प्लान बना लिया है। अब दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी सड़क पर उतरेगी और विरोध प्रदर्शन करेगी। दिल्ली सरकार ने जिन इलाकों में नए शराब के लाइसेंस दिए हैं, बीजेपी उन शराब की दुकानों को सील करेगी। बीजेपी का प्लान है कि दिल्ली 14 इलाकों के 14 शराब की दुकानों को सील किया जाए। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति के तहत निजी समूहों को शहर भर में 849 शराब की दुकानें खोलने का लाइसेंस दिया है। कुछ दिन पहले ही बीजेपी ने दिल्ली सरकार की इस नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर प्रदर्शन किया था। इससे पहले भी दिसंबर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पॉलिसी के विरोध में लंबा चक्का जाम कर दिया था। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी इस पॉलिसी का विरोध कर रही है। और विपक्ष के विरोध के बावजूद भी दिल्ली के तीनों नगर निगम को एक करने का बिल लोकसभा में पास हो गया है। अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। देखिए एक खास रिपोर्ट। अब दिल्ली में लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और दिल्ली वालों की हर मुश्किल आसान होगी। लोकसभा में ये बयान देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के तीनों नगर निगम को एक करने का बिल पेश किया और लंबी चर्चा और विपक्ष के विरोध के बीच ये बिल सदन से पास हो चुका है। अब तीनों नगर निगम को एक करने का बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इस विधेयक के पेश होने की चर्चाओं के बाद से ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तकरार बढ़ी हुई है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी चुनाव में हार के डर की वजह से तीनों निगमों को एक करने के बहाने चुनाव टालने की कोशिश कर रही है। तो लोकसभा में संशोधन बिल पेश करते हुए अमित शाह ने आम आदमी पार्टी को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हम चुनाव से नहीं डरते। मैं आपको बताऊंगा कि जब चुनाव की आशंका हो तो क्या किया जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया था। इसके तुरंत बाद एक पीएम जिसे इस सदन में वोट देने का अधिकार नहीं था, उन्होंने देश में लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए और आपातकाल लगा दिया। यही डर है। शाह ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया कि तीनों एमसीडी के साथ अब तक सौतेला व्यवहार हुआ है, जो अब नहीं होगा। और महंगाई के खिलाफ आज देश भर में कांग्रेस करेगी हल्ला बोल। किन किन कांग्रेस नेताओं का कहां पर विरोध प्रदर्शन होने वाला है, पूरा प्लान क्या है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बढ़ती महंगाई के खिलाफ आज कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन करेगी। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर सरकार के खिलाफ आज कांग्रेस का हल्ला बोल होने जा रहा है। महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली के जंतर मंतर पर आज प्रदर्शन करेंगी, तो कांग्रेस सर के सभी सांसद सुबह 9:30 बजे विजय चौक पर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले हैं। इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कर सकते हैं, जबकि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी शिमला में प्रदर्शन में शामिल हो सकती हैं। आपको बता दें कि पिछले 9 दिनों में कुल 5.6 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी पेट्रोल में की गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बुधवार को भी 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार हो चुकी है, तो वहीं डीजल की कीमत 91 रुपए से बढ़कर 92.27 रुपए प्रति लीटर हो चुकी है। पिछले 6 महीनों में देश में सीएनजी की कीमतों में भी तेजी से इजाफा हुआ है। कुछ शहरों में तो इसमें 37% की बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है। और पंजाब चुनाव के दौरान 2 कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमले के बाद से अब एक की मौत हो गई है। पंजाब कांग्रेस के कत्ल का आरोप लगा करके सख्त कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत के बाद उनके घर पर मातम पसरा है। कांग्रेस पार्टी के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस कार्यकर्ता के घर का दौरा किया, परिवार को ढांढस बंधाया और इंसाफ दिलाने का वादा किया। कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत के बाद पंजाब इकाई भी पूरी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भगवत मान सरकार पर हमलावर है। साथ ही दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने हत्या का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले फिरोजपुर के एक गाँव में हमले में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता 53 साल के इकबाल सिंह जख्मी हो गए थे। इकबाल पर 3 लोगों ने ईंटों से हमला किया था। उन्हें फरीदकोट के गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने कहा कि इकबाल सिंह की हालत गंभीर बनी हुई थी और मंगलवार को उनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक अब एफआईआर में धारा 302 भी जोड़ दी गई है और आरोपियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। और आज राज्यसभा से 72 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है और आज राज्यसभा में कैसे होगा इनका विदाई समारोह, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सदन से सेवानिवृत्त होने वाले सभी 72 सदस्यों की आज मेजबानी करेंगे उपराष्ट्रपति।
सभी सदस्यों का होगा खास विदाई समारोह। आज का दिन राज्यसभा के लिए बेहद खास है। आज सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं होगा ताकि विभिन्न दलों के नेता और सदस्य इस मौके पर बोल सकें। इस खास मौके पर पीएम मोदी भी राज्यसभा में दोपहर 1 बजे अपना संबोधन देंगे, जिसमें सभी 72 सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों और इससे पहले के 19 अन्य सदस्यों को स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा। जबकि सभापति एम वेंकैया नायडू ने सेवानिवृत्त होने वाले सभी 72 सदस्यों के लिए अपने आवास पर रात्रि भोज का आयोजन किया है। सदस्यों की विदाई समारोह में रात्रि भोज में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा, जिसमें करीब आधा दर्जन राज्यसभा सदस्य अपनी सांस्कृतिक प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। दूसरी तरफ 6 राज्यों में 13 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव की भी पूरी तैयारी है। बीजेपी 6 राज्यों की 13 सीटों में से 5 सीट अपने पाले में करने में जुटी है, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी का जोर है। आम आदमी पार्टी पंजाब की 500 सीटों में अपने प्रत्याशियों को जिताने में सक्षम है। और बिहार में शराबियों को नीतीश सरकार ने अब थोड़ी सी राहत दे दी है। नीतीश सरकार ने शराबबंदी कानून में क्या ढील दी है, रिपोर्ट देखिए। शराबबंदी वाले राज्य में सरकार ने शराब बंद जरूर किया, लेकिन पीने वाले चोरी छुपे पी रहे हैं। लेकिन अब बिहार में पियक्कड़ों को नीतीश कुमार ने थोड़ी राहत दे दी है। विधानसभा में मद्य निषेध और उत्पादन संशोधन विधेयक 2022 पास हो गया। शराबबंदी को लेकर आलोचना झेल रही नीतीश सरकार ने विधानसभा में संशोधन विधेयक 2022 पेश किया था। इसके तहत पहली बार अपराध करने वालों को जुर्माना जमा करने के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट से जमानत मिलने का प्रावधान है। अगर अपराधी जुर्माना जमा करने में सक्षम नहीं है तो उसे 1 महीने की जेल हो सकती है। नए नियम के तहत एक प्रावधान ये भी है कि जब किसी अपराधी को पुलिस की ओर से प्रतिबंध के उल्लंघन के लिए पकड़ा जाता है तो आरोपी को उस व्यक्ति का नाम बताना होगा जहां से शराब प्राप्त की गई थी। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा कि शराब पीना बुरा है। बापू ने भी यही कहा है और जो बापू की बात भी नहीं सुनता वो महापापी है। कानून बनाए जाते हैं लेकिन उनका पालन कोई नहीं करता। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर से इजाफा हुआ है। दिल्ली में 80 पैसे और मुंबई में 84 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है पेट्रोल। 10 दिन के अंदर लगातार 9 बार तेल के दाम में इजाफा हुआ है। और देखिए, दिल्ली में पेट्रोल की जो दाम है वो 101 रुपए 81 रुपए प्रति लीटर मिल चुका है और साथ ही 93 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर हो चुका है डीजल। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 116 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। यानी कि देखिए, हर रोज पेट्रोल और डीजल के दाम में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 116 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक बार फिर से इजाफा हुआ। आज 10वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। बीते कई दिनों से 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ रहे थे। दिल्ली में 80 पैसे और मुंबई में 84 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है पेट्रोल और डीजल। और अब वक्त हो चला है सुपर 30 का। सुपर 30 में सबसे पहले देखिए देश की कुछ बड़ी खबरें। आज बंगाल के बीजेपी सांसद पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। बीरभूम हिंसा और पश्चिम बंगाल के हालातों को लेकर प्रधानमंत्री से बीजेपी सांसदों का दल मुलाकात करने वाला है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने सभी सांसदों को ब्रेकफास्ट पर बुलाया है। कल ही पार्टी के बंगाल के सांसदों ने जेपी नड्डा को बीरभूम हिंसा मामले में रिपोर्ट सौंपी है। इससे पहले कल बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें राज्य के जमीनी हालात से अवगत कराया है। दिल्ली के तीनों नगर निगमों के विलय का बिल लोकसभा में पास हो चुका है। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक पर गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि एक ही नगर निगम बनाए जाने से दिल्ली वासियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। बिल पेश करते हुए शाह ने केजरीवाल सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि तीनों एमसीडी के साथ दिल्ली सरकार ने सौतेला व्यवहार किया है, जिसका खामियाजा दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ा है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की आखिरी बैठक में जमकर हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों में इस दौरान जमकर हाथापाई भी हो गई। दरअसल केजरीवाल के कश्मीरी पंडितों को लेकर दिए बयान पर बीजेपी पार्षद निंदा प्रस्ताव लाए थे। ऐसे में आम आदमी पार्टी पार्षदों ने सदन के नेता के पास पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान दोनों पक्षों के पार्षद आमने सामने आ गए और फिर क्या था, जमकर हाथापाई होने लगी।
राज्यसभा की 13 सीटों पर आज वोटिंग होने वाली है। असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब और नागालैंड के साथ ही त्रिपुरा से आने वाली राज्यसभा सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। बीजेपी इन 13 सीटों में से 5 सीटें अपने पाले में करने में जुटी हुई है, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी का जोर है। वहीं आज राज्यसभा से 72 सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में आज शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं होगा। पीएम मोदी राज्यसभा में दोपहर 1 बजे संबोधित करने वाले हैं। सभापति एम वेंकैया नायडू की ओर से आज सांसदों के लिए डिनर का आयोजन किया जाएगा। बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली एक बार फिर कैग के जरिए सामने आ गई है। बिहार विधानसभा में पेश महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार के भारी निवेश के बावजूद लोगों को बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने में राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं कामयाब नहीं हो पा रही हैं। कोरोना के दौरान बिहार के सरकारी अस्पतालों में संसाधनों, मैन पावर की भारी कमी देखी गई। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन आज दिल्ली दौरे पर हैं। स्टालिन अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी समेत कई दिग्गजों से मुलाकात करने वाले हैं। स्टालिन आज पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग करेंगे। इसके अलावा स्टालिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार के दिग्गजों के साथ बैठक के बाद स्टालिन 2 अप्रैल को दिल्ली में डीएमके कार्यालय भी खोलेंगे। दिल्ली में कोरोना के मौजूदा हालात और वैक्सीनेशन को लेकर आज डीडीएमए की एक अहम बैठक होने वाली है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की इस बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल मौजूद रहेंगे। उधर आज से कोरोना को लेकर लागू कई प्रतिबंध खत्म हो रहे हैं। कोरोना के घटते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। हालांकि फेस मास्क और 2 गज की दूरी का नियम बरकरार रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कश्मीर फाइल्स फिल्म पर दिए बयान के बाद बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। तेजस्वी सूर्या ने कहा है कि केजरीवाल माफी मांगे, नहीं तो प्रदर्शन जारी रहेगा। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और तेजस्वी सूर्या को हिरासत में भी लिया गया। केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने केस भी दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ से शिवपाल सिंह यादव ने मुलाकात की है। लखनऊ में सीएम आवास 5 कालिदास मार्ग पर दोनों नेताओं के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई है। अखिलेश से नाराजगी की खबरों के बीच शिवपाल यादव की योगी के साथ मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि शिवपाल यादव ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया और कहा कि मुलाकात के दौरान उन्होंने सीएम योगी को बधाई दी है। देश में लगातार बढ़ती महंगाई से जनता परेशान है। ऐसे में मोदी सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरने के लिए कांग्रेस ने देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है। पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता आज देश भर में प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान कार्यकर्ता थाली और घंटी बजाएंगे। दिल्ली में सुबह 9:30 बजे कांग्रेस सांसद विजय चौक पर प्रदर्शन करेंगे, तो महिला कांग्रेस जंतर मंतर पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करेगी। बिहार में अब शराब पीकर पकड़े जाने पर जेल जाना पड़ेगा। विधानसभा में मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक पास हो चुका है, जिसके तहत पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर मजिस्ट्रेट के सामने जुर्माना भरना पड़ेगा। लेकिन आरोपी अगर जुर्माना नहीं देता है तो 1 महीने की सजा हो सकती है। वहीं बार बार पकड़े जाने पर जेल और जुर्माना दोनों होगा। विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा है कि महात्मा गांधी ने भी शराब को बुरा बताया है। जो बापू की बात भी नहीं सुनता वो महापापी है। राजस्थान में मारपीट में घायल हुए बिजली विभाग के कर्मचारी से सीएम अशोक गहलोत ने मुलाकात की है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में गहलोत ने घायल बिजली विभाग के इंजीनियर का हालचाल जाना और घटना में दोषी पर जल्द से जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है। दरअसल धौलपुर के बाड़ी से विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा पर बिजली विभाग के एईएन और जेईएन से मारपीट का आरोप है। पंजाब के फिरोजपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता की हुई मौत पर अब सियासत गरमाने लगी है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू कार्यकर्ता के घर पहुंचे और इंसाफ दिलाने का वादा किया है। इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने हत्या का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत पर पंजाब कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और भगवंत मान सरकार पर जमकर हमला बोला है। साथ ही दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के सदस्यता अभियान को लेकर पार्टी ने एक अनोखा तरीका निकाला है।
कांग्रेस के सदस्य बनने पर आपको आधा लीटर दूध फ्री दिया जा रहा है। इस ऑफर के आते ही मुंबई में लोगों की लंबी कतारें लग गई। वोटर कार्ड लेकर कई लोग मुफ्त में दूध लेने के लिए पहुंच गए। यहाँ पहुंची कई महिलाओं ने कहा है कि उन्हें ये बोला गया था कि आईडी कार्ड लेकर आओ और दूध मिलेगा। दरअसल 5 राज्यों में हार के बाद पार्टी के सदस्यों की संख्या बढ़ाने का दबाव है, जिसके चलते महाराष्ट्र में ये ऑफर निकाला गया है। मध्य प्रदेश के रीवा में युवती के साथ रेप के आरोपी कथावाचक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कथावाचक सीताराम को सिंगरौली में गिरफ्तार किया गया है। सीएम शिवराज के सख्त लहजे में अधिकारियों को आदेश के बाद हरकत में आई पुलिस ने एक्शन लिया और आरोपी कथावाचक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी कथावाचक भेष बदलकर भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। पटना के राजा बाजार में एक महिला को चाकू मारने के बाद जमकर हंगामा हो गया। महिला के घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन घटना ने इलाके में माहौल गर्मा दिया। राजा बाजार के बेली रोड में लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी और आगजनी होने लगी। हालात खराब होने लगे तो पुलिस ने मोर्चा संभाला और उपद्रव कर रहे लोगों को खदेड़ा। संवेदनशील माने जाने वाले राजा बाजार में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। एसएसपी ने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बिहार के दरभंगा में कानून व्यवस्था का अपराधियों ने फिर मजाक बनाया है। दरभंगा में लुटेरे ने एक शख्स से 13 लाख रुपए की लूट को अंजाम देकर उसे गोली मार दी। बताया जा रहा है कि निजी कंपनी के कैशियर को बाइक सवार बदमाशों ने निशाना बनाया, लूट के साथ ही हत्या के मामले को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस 13 लाख रुपए की लूट की पुष्टि नहीं कर रही। पुलिस का दावा है कि इस मामले में जांच के दौरान कुछ सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के दौसा में महिला डॉक्टर के सुसाइड मामले में सीएम ने एक्शन लिया है और जिले में एसपी को हटा दिया है। सीएम गहलोत ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दौसा के एसपी अनिल कुमार को हटा दिया। इसके अलावा लालसोट डीएसपी शंकर लाल मीणा को एपीओ कर दिया है। इस मामले में निजी हॉस्पिटल बंद रहे, वहीं सरकारी अस्पतालों में 2 घंटे काम बंद रहा। महिला डॉक्टर के पति ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामले में सीएम ने संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में जाँच कमेटी बना दी है। पंजाब में 2 कारोबारियों के खिलाफ ईडी ने एक्शन लिया है। लुधियाना के जनपद एस्टेट में 2 नामी कारोबारियों दिनेश सोएन और अभिषेक सोएन पर ईडी की रेड हुई है। बताया जा रहा है कि इन कारोबारियों की हिमाचल प्रदेश और रोपड़ में फैक्ट्रियां हैं। दिनेश सोएन और अभिषेक सोएन का पेपर का बड़ा कारोबार है। हालांकि रेड को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन खबर है कि ईडी ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में रेप के बाद युवती की हत्या के मामले में एसआईटी गठन के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में दोषी को फांसी देने की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। स्थानीय वकीलों ने भी आरोपी का केस लड़ने से इनकार किया। पूरी घटना 24 मार्च की है, जब सूरजपुर के जरही नगर पंचायत इलाके में 12वीं की छात्रा का शव उसी के घर में लटका हुआ मिला था और छात्रा के शरीर पर चोट के कई निशान मौजूद थे। देश की राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि वो सरेआम लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। रोहिणी के सेक्टर 24 में बदमाशों ने 2 करोड़ रुपए की लूट को अंजाम दिया। लूट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। दरअसल रोहिणी इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने गाड़ी रुकवाकर उसका शीशा तोड़ दिया और फिर नोटों से भरे 3 बैग लूट लिए। ये वारदात मंगलवार की है। पुलिस मामले में जाँच कर रही है। दिल्ली में फिर सीवर हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। रोहिणी में 4 लोगों की सीवर से मौत होने के बाद अब पूर्वी दिल्ली के दल्लूपुरा इलाके में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां सीवर की सफाई करने उतरे 2 सफाई कर्मी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों कर्मचारी सीवर में मरम्मत के लिए उतरे थे। 25 और 35 साल के दोनों सफाई कर्मियों की दम घुटने से मौत हो गई। कल ही संजय नगर ट्रांसपोर्ट इलाके में 3 MTNL कर्मचारियों और ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज से बहस शुरू होने वाली है। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के नेता ने इमरान खान की जान को खतरा बताया है। फैसल वावडा ने कहा कि इमरान खान की हत्या की साजिश की जा रही है। उधर इमरान को हटाने के लिए विपक्ष लामबंद हो गया है। पाकिस्तान के कई सांसदों ने विपक्ष को समर्थन दिया है। बिलावल भुट्टो ने नए वजीर आलम का राग भी शुरू कर दिया है। 3 और 4 अप्रैल को पाकिस्तानी संसद में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। ब्रिटेन की विदेश मंत्री एलिजाबेथ ट्रेस आज से भारत के दौरे पर आने वाली हैं। उनकी यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब यूक्रेन के खिलाफ रूस का सैन्य अभियान जारी है।
विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार इस यात्रा के दौरान ट्रस भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगी। एलिजाबेथ और जयशंकर के बीच बातचीत के दौरान यूक्रेन की उभरती स्थिति पर विस्तृत चर्चा हो सकती है। हाल ही में पीएम मोदी और ब्रिटिश पीएम शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे। महायुद्ध के बीच यूक्रेन की सरकार लगातार अमेरिका और बाकी देशों से मदद की गुहार लगा रही है। इसी को लेकर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत की है। बाइडेन ने कहा है कि रूस के खिलाफ अमेरिका का समर्थन जारी रहेगा। अमेरिका ने यूक्रेन को $500 मिलियन की और मदद देने का ऐलान किया है। इस बीच रूस के विदेश मंत्री लावरोव आज से भारत के दौरे पर आ रहे हैं। युद्ध के साथ ही कई अहम मुद्दों पर दोनों देशों के बीच में चर्चा होने की उम्मीद है। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 36वां दिन है, यानी कि 36 दिनों से रूस की सेना लगातार यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर हमले कर रही है। यूक्रेन पर हमले का एक और वीडियो रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया है, जिसमें BUK-M1 मिसाइल सिस्टम को तबाह करने की तस्वीरें जारी की गई है। उधर युद्ध शुरू होने के बाद से कीव के एयरपिन में कम से कम 200 लोगों के मारे जाने की बात यूक्रेन ने स्वीकार की है। वहीं यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उसने रूस के 3 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। ICC की ताजा टेस्ट रैंकिंग में रोहित शर्मा और विराट कोहली की रैंक में गिरावट आई है। रोहित शर्मा 8वें और विराट कोहली 10वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली बुधवार को जारी ताजा रैंकिंग में एक पायदान खिसक कर 8वें और 10वें स्थान पर पहुंच गए। रोहित बल्लेबाजी सूची में अब भी शीर्ष रैंकिंग पर काबिज भारतीय हैं। उनके 754 अंक हैं और वे एक स्थान फिसलकर 8वें नंबर पर पहुंच गए हैं। तो वहीं कोहली के 742 रेटिंग अंक हैं और वे 10वें स्थान पर खिसक गए हैं। आज IPL में चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में मुकाबला होने वाला है। दोनों ही टीमों को अपने पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में चेन्नई और लखनऊ दोनों ही टीमें पॉइंट्स टेबल में नीचे हैं। लखनऊ जायंट्स की टीम के कप्तान KL राहुल हैं, तो चेन्नई की कमान इस बार धोनी के बजाय रविंद्र जडेजा के हाथों में है। आज IPL के 15वें सीजन का ये 7वां मैच खेला जाना है। इससे पहले कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 3 विकेट से हरा दिया है। मिस यूनिवर्स हरनाज कौर संधू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात की है। वहीं हरनाज ने हिजाब को लेकर एक बयान भी दिया है। उनका कहना है कि हर लड़की को अपने हिसाब से कपड़े पहनने का हक है। अगर कोई उन पर दबाव बनाता है तो भी उन्हें आवाज उठाने का हक है। मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू ने यह भी कहा कि हमारे देश में अलग अलग धर्म और संस्कृति के लोग रहते हैं। ऐसे में हमें सभी के विचारों का सम्मान करना चाहिए। सनी कौशल और नुसरत भरूचा की फिल्म हुड़दंग का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म में सनी कौशल 90s के कॉलेज स्टूडेंट के रूप में दिखाई देने वाले हैं। फिल्म की कहानी 90 के दशक के बैकग्राउंड पर बनी हुई है, जिसमें सनी कौशल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट के रोल में है जो आरक्षण के खिलाफ जंग लड़ने को तैयार है। वहीं दूसरी तरफ नुसरत भरूचा के प्यार में पागल सनी कुछ भी करने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। सनी कौशल के भाई विक्की कौशल ने उन्हें कहा है कि भाई तुम पर गर्व है।